झारखंड के रहने वाले 17 साल के 12वीं कक्षा के स्टूडेंट सार्थक सिद्धांत ने सीबीएसई के नए ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम सिस्टम के टेंडर में चल रहे एक बड़े खेल का पर्दाफाश जरूर किया है, और वो भी काफी बड़े पैमाने पे। इस साल एग्जाम देने के बाद जब सार्थक ने री इवैल्यूएशन के लिए यानी कि जो चल रही प्रक्रिया के लिए अपनी स्कैन्ड आंसर शीट मंगवाई तो खेल बदला। उन्हें कुछ गड़बड़ी महसूस हुई और वो शक भी सही निकला। उन्होंने किसी और चीज पर भरोसा करने की बजाय क्या किया, खुद सीबीएसई के ऑफिशियल टेंडर डॉक्यूमेंट्स को खंगालना शुरू किया। ये काम उन्होंने कार्रवाई तेजी से की और उसमें मिली खामियों को उन्होंने गिनती करनी शुरू कर दी और सीधे सोशल मीडिया पे उसकी बारिश कर दी। सार्थक ने उसी मौके पे ढूंढा कि फरवरी 2025 के पहले टेंडर में टीसीएस और साथ ही अलग अलग कॉन्सेप्ट के नाम उसमें शामिल थे, अलग अलग कंपनीज के नाम जिसमें अप्लाई किया था। अब बाद में टेंशन और बढ़ गई और ये चीजें हट गई पूरे एक माहौल में, जिसमें अगर देखें तो खराब परफॉर्मेंस भी देखने को मिला और ये टर्नओवर जैसे एक स्ट्रिक अगर देखें तो एक पूरे मामले में जरूर गंभीर हुआ। और साथ ही ये एक पूरा मामला जो है ये बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ भी जुड़ गया, यानी कि धांधली। इसी के साथ ही सार्थक ने इस कंपनी का पूरा नाम भी ग्लोबरेना टेक्नोलॉजीज रखा था, जो कि 2019 के टेलीग्राम एग्जाम स्कैन में शामिल था, यानी कि पिछला एक कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद जो ये सारी चीजें क्लियर होती है कि सीबीएसई से वाकई में गलतियां बहुत हो रही है, और साथ ही परफॉर्मेंस पे डिस्क्वालीफाई करने वाले 3 बड़े नियम भी जरूर साफ कर दिए हैं सार्थक छात्र ने। इस मामले की गंभीरता देखते हुए अगर देखें तो पैरामिलिट्री स्टैंडिंग कमेटी ने सार्थक को खुद पार्लियामेंट हाउस में जरूर बुलाया और उनसे बातचीत करने का बड़ा फैसला लिया। वहां पे सबूतों के साथ प्रेजेंटेशन देने के लिए उन्हें बुलाया गया 12वीं छात्र को। कमेटी इस वक्त बोर्ड एग्जाम में यानी कि ओएसएम के यूज और साथ ही बच्चों के सवालों की अगर गिनतियों में जो कहे वो उलझ गया है। सीबीएसई सार्थक ने कमेटी के सामने साफ कर दिया है कि वो इस पूरे डिजिटल टेक्नोलॉजी के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, बस अपनी गलती स्वीकार कर ले, सीबीएसई आपको ही कह रहा हूँ, ऐसा उनका कहना है। उनके ये विशेष बातें ना काफी एक बड़े बड़े सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि पूरी टेस्टिंग ही गलत साबित हो रही है। इस बड़े विवाद में बच्चों का गुस्सा और साथ ही पोर्टल जो है वो बिल्कुल गलत माना जा रहा है। वही सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 जून 2026 को एक बहुत ही बड़े एक्शन में जरूर कन्वर्ट कर लिया इस पूरे मामले को। गवर्नमेंट ने सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह और साथ ही अगर कहे तो इसमें हिमांशु गुप्ता दोनों को ही तुरंत पद से ट्रांसफर कर दिया, यानी कि सीबीएसई के पद से हटा दिया गया। और इसी मामले के साथ ही सरकार ने डिजिटल ओएसएम सर्विसेज के लिए भी पूरे प्रोसेस के बदलावों में और उनकी गहराई में जांच करने के लिए शुरुआत कर दी है, जो एक 1 मैन इंक्वायरी कमेटी भी जरूर बांध दी गई है, जो कि इस पूरे टेंडर की गलतियों को देखेगा। और ऐसे ही जो सार्थक नाम के 12वीं छात्र ने अपनी बात रखी, जहाँ पे सीधे बात उनके सांसद तक पहुंची और वहां पे उनकी गलतियों की प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए उनको बुलाया गया। ऐसे ही अब बहुत छात्र है जो ये आमना सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और ये मामला मानिएगा बहुत गंभीर आगे जाने वाला है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो बड़ा संकट है, अभी ये कई सारी बातें जरूर बयां करता है, सवाल काफी खड़े होते हैं, और अब इसके बाद देखना बाकी होगा आखिर सीबीएसई का ये नया मोड कब तक खत्म होता है। लेकिन अभी के लिए जितने भी छात्र हैं वो तुरंत पर्दाफाश करने की बिल्कुल एक राह में है। लगातार सोशल मीडिया पे पर्देफाश हो रहे हैं, किसको लेकर? सीबीएसई को लेकर, क्योंकि सीबीएसई फुली टारगेट है। अभी देखना बाकी होगा कि आगे एक्शन क्या लेते हैं। बाकी जो भी जानकारी रहेगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।